गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अरे भैया मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट कैसे हैं? अरे क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट बेस्ट हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं? क्या आपके पेरेंट्स भी बेहतर हैं? क्या आप जितना अपना ख्याल रख रहे हो क्या उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का भी रख रहे हो? दैट इज वंडरफुल। इनफैक्ट सो आई से यू आर बोल्ड स्टूडेंट, क्योंकि आप अपना भी ख्याल रखते हो, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखते हो। ये बहुत अच्छी आदत है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, ये आपका परम कर्तव्य है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए समर्पित हैं, तो आपको भी उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को मस्तिष्क में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करना है, अपने मुकाम को हासिल करना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। यकीनन बच्चों, अगर आपके पेरेंट्स आपको बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए मोबाइल अवेलेबल करते हैं, देते हैं कि बेटा लीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, तो आप केवल सदुपयोग करिए, ना कि उसका दुरुपयोग करिए। क्योंकि मोबाइल आज एक ऐसा डिवाइस है कि अगर आप यूज कर रहे हो तो बेहतर है, अगर मिसयूज कर रहे हो तो आपका समय ही नष्ट हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य है। I mean, सभी लोग जानते हैं कि यदि आप मोबाइल में बेहतर चीज देख रहे हो, अपने उद्देश्य के अनुसार आप कोई चीज देख रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तब तो आपका समय का सदुपयोग हो रहा। यदि आप स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो, रात दिन लगे रहते हो, आनंद ले रहे हो, केवल मनोरंजन ही कर रहे हो, तो यकीनन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और जब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो यकीनन कहीं ना कहीं पे आपका पतन हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल एक बेहतर डिवाइस है। आपका जो लक्ष्य है, आप स्टडी कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से स्टडी करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए, ओके, ताकि इन फ्यूचर आप बेहतर कर सकें, अपने मुकाम तक पहुंच सकें, अपने आकांक्षाओं को और अपने पेरेंट्स की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और बेहतर करके देश का अच्छा नागरिक बनकर आप देश की सेवा के लिए समर्पित हो। ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वंस अगेन यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। इनफैक्ट इसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जिसका मैंने नाम दिया था, अरे भैया पवन क्या नाम दिया था? मैंने दिया था पैसिव वॉइस का कटप्पा। आज अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, आज आप इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जिसका मैंने नाम दिया पैसिव वॉइस का बाहुबली। क्या नाम दिया भैया? पैसिव वॉइस का बाहुबली। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव निगेटिव तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन इंट्रागेटिव सेंटेंस थोड़ा पर्टिकुलर होता है, सो इसलिए मैंने इसे पैसिव वॉइस का बाहुबली नाम दिया। चलिए, कम टू द पॉइंट पे आते हैं। लेकिन आगे पढ़ने से पहले एक बार फिर आप मुझे बताओ, कितने टेंस की पैसिव वॉइस फिनिश हो चुकी है या कितने टेंस के पैसिव वॉइस आप सीख चुके हैं? तो भैया 6 टेंस प्रॉपर हो गए हैं, 7वां टेंस स्टार्ट है, अफर्मेटिव नेगेटिव भी हो गया, आज इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है। एक बार मैं सारे अपने बोल्ड स्टूडेंट से जानना चाहता हूं कि जो पैसिव वॉइस बनाना सिखाया गया है, क्या आप सीख लिए हैं? क्या आप पैसिव वॉइस बना लेते हैं? चलिए एक बार मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, सारे बच्चे मिलकर उत्तर देंगे। मुझे बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बताइए मीना, बताइए क्या होती है बेटा? वेरी गुड, इज एम आर होती है। जैसे टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद है आपको, उसी तरह पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब याद रखोगे तो जीवन में कभी आप पैसिव वॉइस गलत नहीं बनाएंगे, ओके। और पैसिव वॉइस हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन व्यू से भी हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है, तो ये पैसिव वॉइस आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हो गई इज एम आर। चलिए पूनम नेक्स्ट बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वेरी गुड, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। चलिए सिलू तुम बताओ, आई मीन सिलू आप बताइए, सिलू बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? सचिन बेटा बताएगा। सचिन बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? कौन सी पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। वेरी गुड, वेरी गुड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है श्वेता?
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अर्थात पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा हूं ना, तो पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज बीइंग या वर बीइंग। दैट इज वंडरफुल। चलिए श्रुति आप बताओगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सोनम क्या होती है? विल बी या शैल बी। वेरी गुड। मैंने बताया जिस प्रकार टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद है उसी तरह पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप याद रखते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। आने वाले वक्त, आने वाले समय में सदैव याद रखना है। चलिए आज आपको पढ़ना है इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। कौन सा भैया? इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिसका मैंने नाम क्या दिया? पैसिव वॉइस का बाहुबली। क्या नाम दिया? पैसिव वॉइस का बाहुबली। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? इनफैक्ट यू आर रेडी टू स्टडी, सो आई एम रेडी टू टीच यू। थैंक यू सो मच। चलिए इंट्रागेटिव सेंटेंस, तो कितने रूल होते हैं? 2 रूल होते हैं। चलिए पहला रूल देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन, कि यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया विल या शैल से प्रारंभ हो। अरे भैया किससे प्रारंभ हो? विल या शैल से। तो हम भी पैसिव वॉइस कहां से बनाते हैं? पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से ही प्रारंभ करते हैं। कहां से? विल या शैल से ही प्रारंभ करते हैं या शुरू करते हैं। प्रारंभ मतलब शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं लल्ला? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होती है। और इंट्रागेटिव में जब 2 सिलेबस की सहायक क्रिया होती है तो सेकंड भाग ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए? वेरी गुड। आगे देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे बताओगे पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ठीक है, प्लस अदर वर्ड और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस, अरे भैया बाहुबली, ये बाहुबली लग गया बाहुबली। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर एक्टिव वॉइस इंट्रागेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, तो इस वाक्य का बाहुबली हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। वेरी गुड। चलिए देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम में आ गया, आपके बोर्ड एग्जाम में कहा गया विल यू टेल आई स्टोरी टुडे। अरे भैया क्या आ गया? क्या आ गया? सोनम क्या आ गया? देखा हमने क्वेश्चन मार्क। अरे भैया इंट्रागेटिव सेंटेंस हुआ। अब देखेंगे ये वाक्य किस टेंस का है। पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। हमने देखा विल, अरे भैया ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क लगा, लेकिन इंट्रागेटिव सेंटेंस है। कहां से शुरू हुआ है? सहायक क्रिया विल या शैल से प्रारंभ हुआ है। तो हम पैसिव वॉइस कहां से बनाएंगे? पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से। कहां से? विल या शैल से। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल या शैल लगाने के लिए ऑब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? आई स्टोरी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल लगेगी। क्या लगाया जाएगा? विल। क्यों? क्योंकि बताया गया आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी सभी ऑब्जेक्ट के साथ विल भी लगता है। तो विल लिख दिया हमने। अब ऑब्जेक्ट क्या है? आई स्टोरी। देखिए आ स्टोरी, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? बी। फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है भैया? टेल है। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है। तो हमने यहां टोल्ड लिख दिया। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या लिखते हैं? अदर वर्ड।
ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वो अदर वर्ड है। अदर वर्ड क्या है? टुडे है, टुडे हमने लिख दिया, वेरी गुड। आगे बढ़े, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? बाई, बाई लिख दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है? देखिए सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस में? यू, तो यू का यू हो जाता है। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, बट अंत में बाहुबली लगा दीजिएगा, आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या कंप्लीट हुआ? विल अ स्टोरी बी टोल्ड टुडे बाय यू। अब बताइए क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट इस बात को समझ गए? अब आ जाएंगे, अब एक नहीं 1000 सेंटेंस बना सकते हो। आप में इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी इस फार्मूला से कि आप एक नहीं 1000 सेंटेंस बना सकते हो, जितना मना है उतना बना सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे प्यारे बच्चे इस बात को समझ गए? वेरी गुड। आगे देखिए, अब रूल 2 देखते हैं कि इंट्रोगेटिव रूल 2 कैसे पैसिव वॉइस क्रिएट किए जाते हैं। ओके चलिए, यू आर रेडी? वेरी गुड। चलिए देखें, यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? अरे भैया किससे प्रारंभ हो? क्वेश्चन वर्ड से। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं ना, यू नो प्रॉपरली। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, वाई से, वेयर से, हु से, होम से, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड हम लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल या शैल। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? बी। क्या लिखते हैं बेटा? बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद अदर वर्ड क्या लिखते हैं लल्ला? अदर वर्ड। फिर इसके बाद बाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बाई। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बाहुबली लगा देते, आई मीन क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इसी फार्मूले के अनुसार आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे बोर्ड एग्जाम में एक सेंटेंस आ गया एक्टिव वॉइस, कहा गया कि भाई विल सी eat a mango today? क्वेश्चन मार्क। आगे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। अरे भैया किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने से पहले, पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम पहचानेंगे ये वाक्य किस टेंस का है। अरे भैया हमने देखा विल लगा है, क्या लगा है? विल लगा है। भैया ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव हो गया। चलिए भाई ठीक है, कहां शुरू हुआ है? भाई, भाई आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है ना। तो अभी बताया गया यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? भाई। तो भाई हमने पैसिव वॉइस बनाते समय लिख लिया ना। और क्वेश्चन वर्ड में से यदि हु आ जाए तो उसको बाई हु में बदलते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो वही लिखकर ही पैसिव वॉइस शुरू करते हैं। ओके चलिए, भाई लिख दिया। अब भैया क्या लगाएंगे? अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। अरे भैया ऑब्जेक्ट का मैंगो है, क्या है? अ मैंगो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी भैया? विल लगेगा। क्या लगेगा? अरे भैया विल लगेगा। विल लगा दिया हमने, भाई विल। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ मैंगो। चलिए भाई लिख दिया अ मैंगो। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे भाई? क्या लगाएंगे रतन? क्या लगाएंगे बेटा? बी लगाएंगे। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट के बाद बी लगेगा। क्या लगेगा? बी लगेगा, बी। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट और ईटेन क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या लिखा? ईटेन लिखा। फिर अदर वर्ड क्या है? टुडे हो गया। क्या हो गया? टुडे हो गया। फिर क्या लिखेंगे? देखिए बाई, और देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सी है। तो उधर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा।
क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या बना? व्हाई विल अ मैंगो बी ईटन टुडे बाय हर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट इस बात को समझ गए? क्या आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं? क्या आप में वो कैपेबिलिटी आ गई? वेरी गुड। राइट नाउ इसे लिखिएगा और अभ्यास भी करना है आपको। मैंने बताया ना, स्किल्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस, पूर्णता अभ्यास से आती है। आप जितना पढ़े उससे ज्यादा आपको अभ्यास करना है। जब आप अभ्यास करेंगे तो बात आपके माइंड में बिल्कुल फेविकोल की तरह फिक्स हो जाएगी, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। ओके, राइट नाउ, वेरी गुड। राइट नाउ अब बच्चों बारी आ गई, इंट्रागेटिव के दोनों रूल्स हो गए हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? अरे भैया निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डालेंगे निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। रूल 1, जो इंट्रागेटिव के दोनों रूल है लल्ला, वही निगेटिव एंड इंट्रागेटिव के भी दोनों रूल रहेंगे। अंतर क्या है? ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगा देते हैं, क्योंकि निगेटिव आ गया तो नॉट भी आएगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। वेरी गुड। चलिए देखिए रूल 1, तो यदि कोई बात किसी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से प्रारंभ हो, तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? विल या शैल से ही प्रारंभ करेंगे। अरे ये तो सर बता चुके हैं। हाँ बता चुका हूं, बिल्कुल सही है, बता चुका हूं। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? अरे भैया क्योंकि आप बोल्ड स्टूडेंट हैं। जो बताया जाता है, जो समझाया जाता है, आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हो, इसलिए समझ में आ जाता है और आ रहा है। वेरी गुड। चलिए देखिए विल या शैल, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे। ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लग गया तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 हो गया। हो गया नहीं हो गया? वेरी गुड। चलिए चलिए भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चिंकी, कोई बात नहीं। ओके वेरी गुड। चलिए देखिए, जैसे एक एक्टिव वॉइस आया। क्या आया चिंकी? एक्टिव वॉइस आया। आपको ही बनाना पड़ेगा चिंकी, पैसिव वॉइस आपको ही बताना होगा। ठीक है, चलिए जैसे कह दिया गया विल ही नॉट make a mistake today। चलिए भाई, कौन बताएगा? चिंकी बताएंगे। कौन बताएगा? अरे भैया चिंकी बताएंगे। अभी बोलिए ना चिंकी कि मैं बताऊंगी सर। ठीक है भाई, बताइए आप। चलिए, ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आ गया। बोर्ड एग्जाम में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। क्या आया? विल ही नॉट मेक अ मिस्टेक टुडे। अरे भैया क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। चिंकी हुआ ना इंट्रागेटिव। अब देखे किस टेंस का है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों? हेल्पिंग वर्ब से मालूम हो गया। अब कहां शुरू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से। तो पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? विल या शैल से शुरू करेंगे। विल या शैल लगाने के लिए क्या देखना होता है भैया? ऑब्जेक्ट देखना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ मिस्टेक। क्या है? अ मिस्टेक। तो बताइए हेल्पिंग वर्ब चिंकी क्या लगेगी? वेरी गुड, विल लगेगा। क्या लगेगा? विल लगेगा। और शैल कब लगता है? वेरी गुड, आई वी के साथ शैल लगता है। ठीक है, विल। अब क्या पकड़ेंगे? अब विल लिखने के बाद क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ना है? ऑब्जेक्ट को पकड़ लो। ऑब्जेक्ट पकड़ लिया हमने, अ मिस्टेक। तो यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए विल शैल के बाद ऑब्जेक्ट आ मिस्टेक। फिर इसके बाद क्या आपको लिखना है? नॉट, क्योंकि नॉट भी लगा है एक्टिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा चिंकी? मेड। वेरी गुड। क्या होगा? मेड हो जाएगा, मेड। ठीक है, फिर अदर वर्ड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड हो गया। फिर अदर वर्ड क्या? अरे भैया टुडे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी दिया होता है वो अदर वर्ड होता है। टुडे हो गया। फिर क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो इधर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चमन, हिम हो जाएगा। अरे एक चीज तो भूल ही गए भैया। बोलो क्या? अरे भैया क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया।
क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि यदि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाए तो भैया पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या सारे बोल्ड स्टूडेंट इस बात को समझ गए? वेरी गुड। चलिए देखिए रूल 2 फॉलो करिए। आ जाएंगे? वेरी गुड, आ जाएंगे, शाबाश। रूल 2, यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? क्वेश्चन वर्ड से। मैंने बताया था नियम वही है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है, बाकी के सारे पैसिव वॉइस बनाने आ जाएंगे। नियम वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब्स बदलते हैं, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब्स बदलते हैं, नियम वही होता है। ओके, चलिए ठीक है। यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस कहां से बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख कर बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेते हैं। अगर हु आ जाए तो हु को बाई हु में बदलते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड है वैसे ही लिखते हैं। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? अरे भैया आ गई होगी, बहुत आसान सी बात है। वेरी गुड। क्वेश्चन वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, क्या लिखेंगे? विल या शैल। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं बेटा? नॉट बी लिखते हैं, नॉट बी, यानी ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी। ओके, समझ में आ रहा? ऑब्जेक्ट नॉट बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए देखिए ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार बेटा सबको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आस्था, क्या समझ में आया बेटा? समझ में आ गया ना आस्था बेटा? चलिए देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एक्टिव वॉइस एग्जाम में आया, क्या आया? कह दिया गया कि वाई विल द ट्यून नॉट रिंग द बेल टुडे। क्या आया? टुडे क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया भैया? क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस बनाना है, तो आस्था पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाने से पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप भी खिलवाड़ मत करिए, पढ़िए। पढ़ना जो आपका उद्देश्य है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अपने मंजिल को पाना है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? वेरी गुड। चलिए देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा? सबसे पहले देखेंगे पैसिव वॉइस बनाने से पहले ये वाक्य किस टेंस का है? जान लिया, विल लगा। अरे भैया ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कहां शुरू हुआ? क्वेश्चन वर्ड शुरू हुआ है। क्वेश्चन वर्ड क्या? भाई है। अरे भैया तो भाई तो हम लिख लेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, तो हमने भाई पैसिव वॉइस बनाते समय लिख लिया। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या? भाई, तो भाई से ही पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या शैल लगाना, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाना पैसिव वॉइस की। तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या? मेन वर्ब ये, तो ऑब्जेक्ट द बेल है, तो द बेल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल। क्या है बेटा? द बेल। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट बी। क्या लगाएंगे? देखिए फार्मूला, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बी, नॉट बी लगा दिया। अब साधना बताओ कि अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? वेरी गुड, थर्ड फॉर्म। रिंग का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म साधना, रंग। क्या हो जाएगा संजना? रंग। अदर वर्ड क्या है? टुडे। क्या है? टुडे। पुष्पांजलि, फिर क्या लिखेंगे बेटा? बाई। क्या लिखेंगे? बाई। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द प्यून, और लास्ट में द प्यून लिख देंगे। और क्या लगाएंगे? बाहुबली लगा देंगे, अर्थात क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फिनिश हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना? फिर से जान लीजिएगा, वाई विल द बेल नॉट बी रंग टुडे बाय द प्यून। क्या बात समझ में आ गई? क्या सबको समझ में आ गया? मजा आ गया? वेरी गुड। मजे से ही पढ़ना है। प्लीज राइट नाउ इसे सारे बच्चे लिखेंगे। राइट नाउ, वेरी गुड।
आज से आपके 7 टेंस समाप्त हुए। क्या पैसिव वॉइस बनाना 7 टेंस की सीख गए ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। अब आपका लास्ट जो बचा हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मैं इसके पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, पैसिव वॉइस में ही जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना, तो सारी बातें बता चुका हूं। तो जिनको ना आ रहा हो तो इसके पहले स्टार्टिंग में देख लें, सबको आ जाएगा, बेहतर तरीके से आ जाएगा। राइट नाउ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो बेटा यकीनन याद रखना, मोबाइल एक बेहतर डिवाइस है। यदि आपका पढ़ने का उद्देश्य है, आपका लक्ष्य है, तो लक्ष्य के लिए काम करना है। शॉर्ट वीडियो नहीं देखना है, रात दिन लगे रहो, स्क्रॉल करते रहो, टिकटॉक चलाते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं, बल्कि आपका समय इन्वेस्ट होगा, और जब समय वेस्ट होगा तो पतन निश्चित है। लेकिन यदि आपने समय का सदुपयोग किया, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यदि आपने अच्छी चीज देखी या अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश की, तो बेहतर हो जाएगा। वो टाइम इन्वेस्ट करना नहीं, बल्कि लक्ष्य के लिए काम करना है, बेहतर जानकारी मिलनी है। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बी ऑफ गुड चीयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।